नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सितंबर 2021 का मासिक राशिफल जो आपके लिए कुछ नयापन लेकर आए हैं। और क्या देना चाहते हैं नयापन में? सबसे बड़ी बात है कि जो तुला है, तुला राशि लगने की बात है, उनके लिए क्या स्पेशल है। जो 6 सितंबर तक शुक्रदेव 12वें घर में है, विदेश घर में बैठे आप स्वयं लग्न का स्वामी, अब विदेश घर के मालिक बुध के साथ। इसका अर्थ है जितनी भी लंबी यात्राएं, विदेश जाने का योग, ये सारे के सारे 6 सितंबर तक संपन्न होनी चाहिए। यदि नहीं होता है फिर क्या होगा? शुक्रदेव 6 सितंबर के बाद पुनः अपने लग्न में स्थापित होकर के मालव योग का निर्माण करेंगे। एक शक्तिशाली पंच महापुरुष का राजयोग मालव योग, यह उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल हो जाता है जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़े हैं, फिल्में, मूवी, यूट्यूब बनाते हैं। तुला वाले ऐसे भी कलाकार हैं। आर्ट्स के प्रति उनका रुझान, चाहे आर्टिस्ट बने चाहे ना बने, लेकिन रुझान तो रहता है। और बहुत अच्छे ट्रेडर, व्यवसाय गुण संपन्न, कला प्रिय और वर्तमान में जीने वाला यह तुला राशि न्याय प्रिय होता है, तुला का प्रतीक। ऐसी स्थिति में यह मालव योग आपके अंदर के जितने भी टैलेंट है, गुण है, उनको उभारेंगे आपको देने के लिए। अगर सच पूछा जाए तो सितंबर के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन है जो आपके जीवन में आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह का कला को जन्म दे देता है। चाहे आप व्यवसाय कला में मास्टरी करें, चाहे आप गायन हो, डांस हो, चाहे कोई अन्य तरह की कला हो, उसमें आपको सफलता दे जाएंगे। यही तो है प्रमुख बात मालव योग का, जो आपको नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, और अभी तक आप गुमनाम थे तो आपको नाम दे जाएंगे 6 सितंबर के बाद। बुधदेव 12वें घर में, खर्चा घर में बैठे हैं, भाग्य के स्वामी का मालिक होकर के एक विदेश योग को जन्म देता है। यदि भाग्य का स्वामी विदेश घर में हो तो योगायोग है, बाहर जाने के योग को भी प्रबल करता है। इसलिए यह योग प्रबलता से घटित होने वाली है। यदि आप एकादश भाव में देखेंगे, मंगल और सूर्य, दूसरे एक युति की बात करता हूं, तो मंगल धन का स्वामी और सूर्य इनकम का मालिक, दोनों धनदायी घर इनकम में ही बैठे। और सबसे बड़ी बात है कि धन का कारक गुरु की दृष्टि एक महत्वपूर्ण योग को जन्म देता है जिसका नाम है धन योग, महालक्ष्मी योग, महाधन योग। तो यह क्या करेंगे? यह तो आपके धन की समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे, कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति कराएंगे। केतु देव धन भाव में बैठ के खर्च को बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका हाथ तंग नहीं रहेगा। एकादश भाव, कोई ऐसे इनकम का शुरुआत हो जाए जो बराबर धन देता रहे, प्रेजेंट इनकम। अभी आप कहीं कुछ कमाते नहीं हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो कुछ न कुछ कमाई तो शुरू कराएंगे जरूर 6 सितंबर तक। जब तक मंगल देव एकादश में है, निश्चित तौर पर आप जानिए कि आपके कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम शुरू होने वाले हैं जो आपको नियमित धन दे। गुरु की दृष्टि इस बात का सत्यापन करते हैं। और बड़े भाई बहनों को लाभ, उनके तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति। कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके घर में धन देने का स्रोत बना हुआ था, उनका दूर होना जो आपको शुरू से खलता था, अब उनका मिलना, मिसिंग पर्सन का मिलना, एक बड़ा ही अद्भुत संकेत है। 6 के बाद सूर्य अकेला रहेंगे स्वगृही इनकम घर में, और गुरु की दृष्टि होगी। आपकी कुछ अभिलाषाएं, इच्छाएं पूर्ण करने का संकेत देता है। किस तरफ से जुड़ी हुई है वह इच्छा, इस पर डिपेंड है। तो कहां से जुड़ी हो?
गुरुदेव का दृष्टि तीसरे पराक्रम का मालिक, छठे शत्रु रोग ऋण का मालिक होकर दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य पर। इसका अर्थ है कई युगों को जन्म देता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े कोई भी इच्छा है तो पूर्ण होंगे, चाहे प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जॉब की बात हो। छोटे भाई बहन से जुड़ी कोई इच्छा हो तो पूर्ण होंगे, या तो वो नाराज है, दूर हो गए हैं तो मिलेंगे, या नहीं है तो छोटे भाई बहन का योग बनेगा। यह भी योग प्रबल है। छठा अगर ऋण का है, इसलिए किसी तरह के कर्जभार से आप दबे हैं तो मुक्त होंगे, लेकिन नया ऋण लेना चाहते हैं तो बड़े धन की प्राप्ति का योग है। ऋण की प्राप्ति, गवर्नमेंट से ऋण की प्राप्ति, ऐसे योग को भी दिखाते हैं। पंचम स्थान में गुरुदेव बैठे, इसलिए कंपटीशन, संघर्ष, प्रतियोगिता के माध्यम से कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम खोलने वाले साबित होंगे। शेयर सट्टों के माध्यम से धन दिलाने वाले साबित होंगे। कोई संतान आपका जो परमानेंट धन कमाना शुरू कर दे, ऐसे योग को जन्म देता है। केतुदेव धन के लिए ठीक नहीं है, धन खर्च कराएंगे लेकिन धन घटेंगे नहीं। योग प्रबल है। रिश्ते नातों में कहीं कहीं झगड़े विवाद को उत्पन्न करते हैं संशय के कारण, वह जारी रहेगा, बाद में भले ठीक हो जाए लेकिन वर्तमान समय में तो जारी। बैंकिंग के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, रेस्टोरेंट, भोजन से जुड़े कार्यों में जो है उनके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर दिखता है, परंतु रहेंगे स्थिर। मंगल देव 6 तारीख तक टूटने नहीं देंगे, लेकिन 6 तारीख के बाद उन स्थितियों में परेशानी और छूटने के स्थिति को बढ़ाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कार्य करने वालों को छोड़ने की स्थिति को जन्म देते हैं। रेस्टोरेंट, भोजन से जुड़े कार्य में है तो आपके छूट सकते हैं। योग प्रबल हो रहा है 6 सितंबर के बाद, कोई बचाव पक्ष नहीं। लेकिन शनिदेव की बात की जाए तो यहाँ ससयोग बनाकर पुरुष से बैठे हैं, घरेलू सुखों को बढ़ाने वाले, माता का सुख देने वाला, माता की तरफ से कोई परेशानी समाप्त करने वाला। और यही शनिदेव आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डालते हैं। योग कारक शनिदेव है, भले विलंब करना उसका स्वभाव है, लेकिन योग कारक गुण आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो कुछ न कुछ तो रोजगार संबंधित सफलता दिलाएंगे। लेकिन सेक्टर किधर होगा? प्रशासनिक क्षेत्र में आप, गवर्नमेंट सेक्टर में आप, आईटी सेक्टर में सफल हो जाएंगे, वहां शनिदेव आपको सफलता दिलाएंगे। एजुकेशन से जुड़े क्षेत्र में, प्रॉपर्टी का काम करते हैं उसमें सफलता दिलाएंगे। यदि आप बिल्डर है तो बहुत अच्छा कमाएंगे। यही शनिदेव लग्न पर भी दृष्टि डालते। कभी कभी आपके अंदर में स्लोनेस, कभी कभी कोई चिंता का जन्म हो सकता है, लेकिन शुक्र के रहने से वह भी आपका दूर रहेगा और हेल्थ वाइज आप अच्छे फील करेंगे। पंचम पर गुरुदेव का बैठना, सूर्य की दृष्टि पड़ना एक संकेत है शिक्षा से जुड़ी हुई कोई मनोकामनाएं पूर्ण होने वाला है 6 के बाद। खास तौर पर यदि संतान से जुड़ी हुई कोई बात है, परेशानी है, तो वह भी पूर्ण होगी। जो संतान जन्म ले रहे हैं वहां सावधान रहें, टेंशन है। और कुछ महिलाओं को गर्भपात का योग भी बनाता है, वहां भी सावधान रहे तुला वाले। शेयर सट्टों में भारी उतार चढ़ाव का यह होता है, लेकिन इनकम के मालिक की दृष्टि और गुरुदेव धनकारक के रूप में योगायोग है। पहले तो आप 6 सितंबर तक बहुत अच्छे लाभ कमाएंगे, उसके बाद उसकी लाभ की मात्रा घटेगी, लेकिन लाभ तो देंगे। और प्रेम प्रसंग, वह जो उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, आपके प्रेमी जो भी है, इस अवधि में कोई यदि नए प्रेम प्रसंग का जन्म भी होता है तो कहीं न कहीं कोई न कोई सेंस धन से जुड़ा हुआ है। या तो आपके प्रेमी आपसे धन से जुड़े हैं, आप धनवान हैं, आपके पास काफी पैसा है, यह उन्हें पता है। इस बात का आपको पूर्व से भान होना चाहिए, नहीं तो यह प्रेम प्रसंग चलने वाला नहीं है। झगड़े विवाद का मालिक गुरुदेव हैं, विवाद उत्पन्न करेंगे और अंत में तोड़ देंगे। इसलिए प्रेम प्रसंग को पहचानना है। विवाह की बात अभी नहीं की जा सकती है, जहां विवाह की बात होगी झगड़े विवाद शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्रेम प्रसंग जैसा चल रहा है चलने दे, नए प्रेम प्रसंग में सावधानी रखें। यदि राहु देव को देखा जाए तो अष्टम घर में बैठे हैं।
अष्टम घर में राहुदेव अचानक उतार चढ़ाव को जन्म देते हैं, कुछ बाधाओं को भी जन्म देते हैं। लेकिन अष्टम घर पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद है तो वहां राहुदेव आपको परेशान कर सकते हैं। चौथे पर उनकी दृष्टि है, प्राप्ति में टेंशन, कुछ संशय जो आपके झगड़े निपटारा को रोकते हैं। और अष्टम घर धर्म, कर्म, पूजा पाठ से जुड़े लोगों के जीवन में भारी उतार चढ़ाव दिखाता है। एक महत्वपूर्ण बात है, गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर और लग्न पे है। तीनों त्रिकोण को गुरुदेव पकड़ के बैठे। यह आपको हेल्थ संबंधित समस्याओं से बचाएंगे, रोग से रक्षा करेंगे, भाग्य को बली करेंगे, पिता की तरफ से सुख सहयोग को बढ़ाएंगे और विदेश जाने के योग को प्रबल करेंगे। यह संकेत। और शनिदेव का शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रु का नाश करेंगे, लेकिन कहीं कहीं ऋण लेने की स्थिति को जन्म देते हैं। बड़े ऋण की प्राप्ति होगी और कोई मुकदमा केस चल रहा है तो शनिदेव उसे लंबी खींचेंगे, यह भी संकेत है। तो इस तरह आप देखते हैं तुला वालों को, यदि किसी तरह की परेशानी समस्याओं को आप फेस करते हैं सितंबर में, तो राहु का उपाय करें। प्रतिदिन कुत्ते को भोजन खिलावे, बुधवार को गाय को मूली खिलावे, आपको शांति मिलेगी और लाभ दिखेगा। तो आप इस तरह इसका लाभ। धन्यवाद।